बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने CNN को इंटरव्यू देते हुए दुनिया को पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान अमन का दाई है और रहेगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान के इंटरव्यू को पूरी दुनिया में नुमाया जगह दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था अदम इस्तेकाम के नतीजे में अफ़गानिस्तान से फिर दहशत गर्दी का ख़तरा जन्म लेगा, लिहाजा पूरी दुनिया को चाहिए कि मिल के अफ़गानिस्तान में अबूरी हुकूमत की मदद करे ताकि इस रीजन में अमन आ सके। वज़ीर आज़म की इस बात पर अमेरिकन मीडिया में भी CNN में वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ़ होने लगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा उनका कहना था कि पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को नज़रअंदाज करके इस दुनिया में अमन नहीं लाया जा सकता। वो उनका कहना था कि जिस हालत में इस वक्त अफ़गानिस्तान है, अगर इसकी मदद ना की गई तो इस रीजन में दहशत गर्दी दोबारा जन्म ले सकती है जो पूरी दुनिया को लपेट में ले रहेगी। वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि दहशत गर्दी के मुकाबले में पाकिस्तान ने कितना नुकसान उठाया और अमेरिका का हर बुरे वक्त में साथ दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 40 साल बाद अगर अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की फ़ौज का इनखला हुआ और अमन के लिए पूरी दुनिया का किरदार है कि वहाँ खुराक, रोज़गार, अद्वियात पहुँचाए, वरना वहाँ दहशत गर्दी जन्म ले सकती है। दूसरी तरफ नाज़रीन, कंटोनमेंट के इलेक्शन में इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के ग्रुप शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कामयाबी के बाद मरियम नवाज़ ग्रुप को खामोशी सी तारी हो गई। बादियुल नज़र में जो खबरें आ रही हैं, आज मरियम नवाज़ ने डेरा गाजी खां के तंजीमी अहदेदारों को बुलाया और हैरत वाली बात है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत शहबाज शरीफ ग्रुप का कोई भी अहम शख्स नहीं उसमें बैठा और उसमें मरियम नवाज़ ने नवाज शरीफ के बयानिए को दोहराया और शहबाज शरीफ के मफामत के बयानिए को इग्नोर करने की बजाय डिग्रेड करने की कोशिश की। इसमें उन्हीं के ग्रुप के परवेज़ रशीद एंड कंपनी थी और शहबाज शरीफ के करीबी हल्के इवन के शहबाज शरीफ के तर्जमान भी इस मीटिंग में नहीं बैठे, जिस पर मुस्लिम लीग नून में इंतशार की खबरें मज़ीद फैल रही हैं और कहा जा रहा है अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून को अपने इलेक्शन में उतारने के लिए उम्मीदवार के इंतखाब में सख्त मुश्किलात का सामना होगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज लाहौर का दौरा किया और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को कहा कि अब मुझे पंजाब में एक्टिव नज़र आना चाहिए। आप मुख्तलिफ महकमों में छापे मारे और लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। अगर आप इधर ही बैठे रहे 8 क्लब तो फिर पंजाब नहीं तो PTI ख़त्म हो जाएगी। इस पर कहा जाता है वज़ीर आज़म ने आज इमरान खान ने बाद अपने तंजीमी अहदेदारों की सरजनिश भी की कि आपकी नाकस कारकर्दगी की वजह से PTI को पंजाब में शिकस्त का सामना हुआ है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा दहशत गर्दी से लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान पर हमला किया था अमेरिका ने आज से 20 साल पहले, लेकिन गैर मुस्तकम अफ़गानिस्तान के नतीजे में वहाँ से फिर दहशत गर्दी का ख़तरा जन्म लेगा। अगर उसे इस वक्त लातल्की ज़ाहिर कर दी दुनिया ने, 40 साल जंग में रहने वालों ने, अफ़गानी के शहरियों ने सिर्फ जंग लड़ना सीखी। अगर ऐसे मौके पर उनकी ज़रूरी इमदाद, माशी इमदाद ना की गई और माशी तरक्की के रास्ते ना खोले गए तो ख़तरा है कि ये दहशत गर्दी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। अमेरिकी खबर CNN से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूरत हाल पर अपना राय देते हुए कहा कि नहायत परेशान सूरत हाल है। इस वक्त अफ़गानिस्तान के शहरी सख्त मुश्किलात का शिकार हैं और वो इस वक्त तारीख़ के ऐसे मोड़ पर हैं। अगर वहाँ पर 40 साल बाद अमन कायम होता है तो ये दुनिया में अमन की निशानी होगा और तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल के बाद एक जामिया अबूरी हुकूमत बना चुके हैं और काम शुरू कर दिया और तमाम धड़ों को मिलाते हुए अफ़गानिस्तान में 40 साल बाद अमन कायम हो सकता है, बशर्ते कि
वहाँ पर उनको माशी तरक्की के पूरी दुनिया मौके फराहम करे। जिस तरह अमेरिका ने 20 साल वहाँ जंग मुसल्लत किया, अब अमन के लिए वहाँ उसे सरमायाकारी करना होगी। वज़ीर आज़म के दो टोक इंटरव्यू की वजह से अमेरिकी मीडिया में उन्हें नुमाया जगह मिल रही है। नाज़रीन, उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर ये अमन नाकामी से दो चार होता है, अफ़गान हुकूमत की मदद नहीं की जाती, अफ़गान लोगों की मदद नहीं की जाती, और जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा खदशात भी लाक़ है क्योंकि भारत उनके ख़िलाफ़ साजिशें करा, तो इससे अफरा तफरी पैदा होगी और सबसे बड़ा इंसानी बहरान पैदा हो जाएगा। खुराक की किल्लत और बीमारी अगर उधर हमला करती हैं अफ़गानिस्तान में, तो महाजरीन का एक सैलाब मुख्तलिफ ममालिक में जाएगा और इससे अफ़गानिस्तान ना सिर्फ गैर मुस्तकम होगा बल्कि ख़ित्ते में अफ़गानिस्तान से उठने वाली दहशत गर्दी मुख्तलिफ ममालिक में तबाही का बायस बनेगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का कहना था कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान में आने का मकसद दहशत गर्दी के आलमी दहशत गर्दों से लड़ना था, लिहाजा गैर मुस्तकम अफ़गानिस्तान महाजरीन का बहरान के नतीजे में अफ़गानिस्तान से फिर दहशत गर्दी का खतरा जन्म ले सकता है। लिहाजा अब अमेरिका की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी उसने हमला किया था। अब अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए पूरी दुनिया को, यूरोपीय ममालिक को, G8 को और अमेरिका को उनकी अमदाद करना होगी, उन्हें चलाना होगा। और उन्होंने तालिबान ने वादा किया है कि वो इंसानी हकूक़ की अलमदारी की पासदारी करेंगे, ख़वातीन समेत अक़लियतों को हकूक़ देंगे। इमरान खान ने कहा कि हम में से कोई भी ये पेशगोई नहीं कर सकता कि अफ़गानिस्तान में आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल निकलेगी। ये डिपेंड करता है कि पूरी दुनिया के अमन के दाई, इंसानियत के हकूक़ के अलमदार अफ़गानिस्तान की किस तरह मदद करते हैं। उन्होंने कहा हम सिर्फ उम्मीद और दुआ कर सकते हैं कि वहाँ 40 साल बाद अमन कायम हुआ, और तालिबान ने कहा है कि वहाँ जामिया हुकूमत चाहते हैं, जिस पर उन्होंने अबूरी हुकूमत बना के अमल दरामद शुरू कर दिया। ख़वातीन समेत तमाम उन्होंने कहा इंसानी हकूक़ का पासदारी की जाएगी और किसी से भी इंतकाम ना लेकर तालिबान ने एक अच्छी रवायत कायम की और दुनिया को इसको सराहना होगा। वज़ीर आज़म का कहना था इमरान खान के अफ़गानिस्तान के बाहर से बैठकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये 40 साल से उनको कंट्रोल करने की कोशिश नाकाम हुई है सुपर पावरों की तरफ से। अब अफ़गानिस्तान के लोगों को ही अफ़गानिस्तान का फ़ैसला करना होगा और दुनिया को उनका साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में किसी भी कठपुतली हुकूमत को अवाम ने सपोर्ट नहीं किया, जिसी वजह से अशरफ गनी ने अरसा दराज वहाँ से अरबों रुपये लूटे और बैरून मुल्क फ़रार हो गए। यही वजह है कि अब अवाम की नुमाइंदा हुकूमत वहाँ आई है और इन्हें कंट्रोल कर रही है। उन्होंने कहा यह तजर्बा माजी में भी नाकाम रहा था कि बाहर रह के अफ़गानिस्तान को कंट्रोल किया जाए। रशिया ने भी ये किया, अमेरिका ने भी किया, लिहाजा अफ़गानिस्तान का अमन का हल अफ़गानिस्तान के लोगों से ही हल है कि उनकी मावनत से, उनकी मुश्तरका राय से हुकूमत बनाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान अमन के लिए हर मुमकिन अफ़गानिस्तान में अपना किरदार अदा करता रहेगा। इस मौके पर चीन और रशिया के पुतिन के साथ होने वाली बात पर भी उन्होंने जिक्र किया। तालिबान की जानिब से अफ़गान ख़वातीन को हुकूम फराहम न करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये गलत तासर है कि बाहर से आकर कोई फ़र्द अफ़गान ख़वातीन को इनके हकूक़ देगा। अफ़गानिस्तान की ख़वातीन को खून अफ़गानिस्तान की हुकूमत ही दे रही है। अफ़गान ख़वातीन मजबूत हैं, इन्हें वक़्त दें और वो ख़ुद अपने हकूक़ हासिल करेंगे और कर रहे हैं, और जिस पर अफ़गान गवर्नमेंट भी उनकी मदद करी है। उन्होंने कहा कि 9/11 के बाद अमेरिका के इत्तेहादी बनने की वजह से पाकिस्तान ने बहुत कुछ भुगता है, बहुत सारे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान ने, क्योंकि अमेरिका की 9/11 के बाद हमायत की। एक वक्त था कि 50 दहशत पसंद ग्रुपों ने पाकिस्तान हमला कर रहे थे और 80 की दहाई में पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ दिया और हमने मुजाहिदीन को तरबियत दी ताकि वो अफ़गानिस्तान में जहाद कर सकें। इनमें मुजाहिदीन में अल-कायदा और तालिबान शामिल थे। इस वक्त ये एक मक़दस काम तस्वुर किया जाता था। वज़ीर आज़म ने कहा 9/11 के बाद अमेरिका को अफ़गानिस्तान में हमारी ज़रूरत थी और हमने हर मुमकिन अमेरिका का ही साथ दिया। उन्होंने कहा बुश ने पाकिस्तान से मदद तलब की और इस वक्त कहा कि हम पाकिस्तान को दोबारा तनहा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा अमेरिका की रिक्वेस्ट पर हमने 80 की दहाई में अमेरिका की मदद की थी और अमेरिका ने वादा किया था कि इन्हें तनहा नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान अमेरिका की जंग का हिस्सा बन गया और
अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो मैं कभी ऐसा ना करता, क्योंकि उसका 2 तिहाई पहले जो अफ़गान जंग का हिस्सा बना, आज तक पाकिस्तान उसके नुकसानात का नाकाबिल तलाफ़ी बर्दाश्त कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पहले वो मुजाहिदीन थे, लेकिन बाद में हमने इन्हें कह रहे हैं थे कि अमेरिका अफ़गानिस्तान पर हमला किया है, तो अब आपके काम दहशत गर्दी हैं, वो हमारे मुखालिफ हो गए और पाकिस्तान के तमाम कबायली और पश्तून आबादी भी तालिबान के हक़ में हो गए। और इसकी वजह से मज़हब नहीं बल्कि ये थी कि वो भी पश्तून थे, लिहाजा उन्हें एक दूसरे का साथ देना पड़ा। ताहम अब अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी का ख़ात्मे के लिए कोशिशें हैं और उसके लिए अमेरिका की मदद दरकार है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका का साथ देने के नतीजे में जिहादी हमारे ख़िलाफ़ हो गए, पश्तून हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो गए और हमारे हर शहर में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमारे फ़ौजी ऑपरेशन किए, तो इसके नतीजे में नुकसानात हुए। एक वक्त में 50 दहशत शिद्दत पसंद ग्रुपों ने पाकिस्तान पर हमले किए थे और इमरान खान ने कहा कि इन ग्रुप्स के हमलों के साथ साथ पाकिस्तान में 480 अमेरिकी ड्रोन हमले हुए और पहला मौका था कि किसी जंग में किसी भी मुल्क पर इसके अपने ही इत्तेहादियों ने हमला किया हो, जो कि कभी भी कोई मुल्क इत्तेहादी नहीं करता। हमें अमेरिका का साथ देने की सज़ा दी गई। दौरान प्रोग्राम वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन की अफ़गानिस्तान में सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू भी सुनाई गई, जिसमें उन्होंने सूरत हाल का ज़िम्मेदार पाकिस्तान को करार देते हुए हक्कानी नेटवर्क समेत दहशत गर्दों को पनाह फराहम करने का झूठा इल्ज़ाम लगाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी तरह इसे हमारी कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना, हक़ाइक़ से चश्मपोशी करना होगी। इन्हें कुछ पता नहीं जो ये बयान दे रहे हैं कि हमने तो दहशत गर्दी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान में वो सब कुछ अमेरिका के गैर मुल्की फ़ौजों की वजह से हुआ और अब दहशत गर्दी का खात्मा हुआ है। उन्होंने कहा वो सब सख्ते की हालत में हैं। रियासत पाकिस्तान दरअसल अमेरिका का साथ देने की वजह से हमलों की जद में थी और अब हमने पाकिस्तान के मफाद में कायम किया और अमन के लिए कायम किया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के इस 2 टोक इंटरव्यू को, जिसको उन्होंने बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना साथ देने पर रिक्वेस्ट की और बाद में हम पर ही इल्ज़ाम लगाता है, ये इंसाफ के बरक्स है, जबकि भारत में होने वाली दहशत गर्दी पर नज़र नहीं रखता। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लाहौर के आज के दौरे में उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों की सर्जिश की और उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और दीगर कायदीन को हिदायत की कि वो अवाम की खिदमात के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें और अदारों में जस्टिस को, इंसाफ को यकीनी बनाएं। हस्पतालों और स्कूलों पर तवज्जो दें और प्राइस कंट्रोल कमेटी को एक्टिव करें ताकि लोगों को मुकर्ररा और कम कीमत पर रोज़गार मिल सके, रोज़मर्रा की अशिया मिल सके। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो आटे और चीनी और खाने पीने की अशिया में सब्सिडी देकर आवाम की बेहतरी के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून में इंतशार व शगाफ तरीके से बाहर आ चुका है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की कंटोनमेंट के इलेक्शन के कामयाब के बाद आज मरीम नवाज़ ने जनूबी पंजाब से कुछ लोगों को डिवीज़न को बुलाया और कल प्रेस उधर एक ट्वीट के ज़रिए कहा गया कि इसमें शहबाज शरीफ और हमजा भी शिरकत करेंगे, लेकिन आज मुख्तलिफ टीवियों में ख़बर चलने के मुताबिक ना हमजा शहबाज शरीक हुए ना ही शहबाज शरीफ शरीक हुए, जबकि शहबाज शरीफ के करीबी हलकों में कोई भी जो मुफाहमत फ़ौज के साथ चाहता है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती हाथ बढ़ा के आगे चलता है, शहबाज शरीफ ग्रुप इस आज के इजलास में मुकम्मल आउट रहा। जबकि मरीम नवाज़ के खम ख्याल जो इस्टेब्लिशमेंट और अदारों के ख़िलाफ़ है, उन्होंने खासी बुग़्ज़ निकाली और अदलिया पर और इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद का निशाना बनाया। ये सूरत हाल सारी आपके सामने रखी। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।